एक दर्दनाक हादसा जिसके मैंने कल भी आपके सामने तफसीलात रखी थी, जिसमें 250 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई है। और अफसोसनाक बात यह है कि तकरीबन 36 घंटे ऑपरेशन को बीत चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जो लोग इस हादसे का शिकार हुए उनमें से किसी के जिंदा बचने की कोई तस्दीक, कोई निशान, कोई कहीं से इशारा नहीं मिला। बाकी अगर कोई बच भी जाता है तो ये अल्लाह की मेहरबानी और शायद हम करिश्मा कहें या मौजज़ाती तौर पर किसी के बचने की हम उम्मीद रख सकते हैं। ये हादसा तब हुआ जब सैकड़ों की तादाद में लोग एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे, मुंतकिल हो रहे थे, तो जिसमें रोहिंग्याज भी बड़ी तादाद में बताए जा रहे हैं। और रोहिंग्या जो पनाह गुज़ीन हैं, जो इमिग्रेंट्स हैं और बांग्लादेशी शहरी हैं, तकरीबन 250 लोग हैं। इनको एक ट्रॉलर यहां से लेकर जा रहा था, जो एक बहुत बड़ी समुद्री कश्ती है जो बहिरे अंडमान में डूब गई है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का एक करीबी हिस्सा जहां यह हादसा पेश आया। और कल से अभी तक, कल मैंने खबर कम इसलिए रखी थी या डिटेल ज्यादा नहीं रखी, तो मुझे लगा शायद सर्च ऑपरेशन चल रहा तो बहुत सारे लोग बच सकते हैं, डिटेल्स मिल रही थी पास साथ साथ में। लेकिन जहां तलाशी कार्रवाई या बचाव ऑपरेशन जारी है तो कोई अभी तक नहीं बचा है। तमाम के तमाम लोग लापता हैं और मैक्सिमम रिपोर्ट्स ने इनको मृत घोषित कर दिया है, मुर्दा करार दिया है। इधर अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर बराए मुहाजिरीन यानी यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल जो है, वो कह रहे हैं कि न सिर्फ दुख का इजहार किया जो मामूल के मुताबिक होता है, बल्कि इस खित्ते में बंगाली जो नए साल का जश्न मना रहे थे तब यह हादसा पेश आया। बांग्लादेश की टेक्नॉफ से यह बहरी जहाज रवाना हुआ था, मलेशिया जा रहा था और तेज हवाओं और ज्यादा हुजूम की वजह से डूब गया, जो मैंने थोड़ी देर पहले आपके सामने तफसीलात रखी थी। और इसके अलावा यह भी पता चलता है कि पनाह गुज़ीनों की जो एजेंसी है और आईओएम है, बैनुल-अक़वामी इदारा बराए हिजरत, इन रिपोर्टों से शदीद गमज़दा है। 250 मर्द, ख़वातीन और बच्चे समुद्र में लापता हो गए। मैक्सिमम लोगों के मारे जाने की तस्दीक की जा चुकी है, 250 के आसपास जो है। और इसके अलावा ये जो संगीन खतरात थे या नताइज थे उनको भुगतने के लिए बहुत सारे लोग कहते हैं हम तैयार तो हैं, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक इस तरह की सूरत हाल के लिए कोई तैयार नहीं था। ये सूरत हाल जो बननी थी या बनी, जहां पर इतना बड़ा हादसा हुआ, इस बात पर भी जोर दिया जा रहा है कि जो लापता मुसाफिर हैं, इनमें खानदान, खवातीन या बच्चे जो शामिल हैं, जो खित्ते में बेघर कम्युनिटीज हैं, उनको दरपेश पड़ते हुए इंसानी चैलेंजेस या बहरान का एक बहुत बड़ा आप कह सकते हैं कि खतरा है, या मिसाल कह लीजिए कि जिन लोगों के पास घर नहीं, वो नए साल के जश्न को भी किस तरीके से मनाते हैं या सेलिब्रेट करते हैं। उनके साथ ये अफसोसनाक वाक़या उस मकाम पर पेश आया जहां उनने इस तरह की सूरत हाल का सोचा भी नहीं था। तो इंसानी हमदर्दी के जो इदारे हैं, खबरदार किया जा रहा है कि सफ़र ख़तरनाक हो सकता है। और अंडमान के पास जो बांग्लादेश से मलेशिया जाने वाली कश्ती हादसे का शिकार हुई, जब मैं आपको अपडेट कर रहा हूं तब तक किसी की ना कोई बॉडी, ना जिंदा मिलने का कोई सबूत अभी तक मिला है या कोई निशानदेही कहीं से हुई है।